आज हमें पढ़ना है हाल प्रभाव, हाल इफेक्ट। क्या होता है हाल इफेक्ट? तो यदि कोई करंट कैरिंग प्लेट हो, जिसको हिंदी में कहेंगे धारावाही चालक प्लेट, यदि कोई धारावाही चालक प्लेट हो, जैसा कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक प्लेट ले लिए हैं और इस प्लेट पे यदि हम इसमें धारा का प्रवाह करा रहे हों, मान लीजिए इसमें हम इस दिशा में ऐसे धारा सेल से जोड़ दीजिए हैं तो इधर इसमें कोई धारा बह रही हो, ठीक है। तो जब इसमें धारा बह रही होगी तो इसका ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इन दोनों के बीच में अगर हम विभवांतर निकालें तो देखेंगे कि यहाँ पर कोई विभवांतर नहीं होता है। ये 3D फिगर है, थोड़ा सा इसमें देखिए। मान लीजिए कि ये एक जैसे एक आयताकार है ना, यह एक आयताकार ये प्लेट है, करंट कैरिंग प्लेट यानी धारावाही चालक प्लेट है। अब इस प्लेट में हम कहें कि यदि मान लेते हैं कि इसके एक सिरा ये और ये सिरा, दोनों सिराएं, ये वाला सिरा और इस सिरे पर हम क्या करें कि बैटरी से जोड़ दें तो इसमें क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। लेकिन यदि ये वाला सरफेस है और ये दोनों जो सरफेस हैं, इन दोनों सरफेस के बीच में यानी यहाँ पर जो हम इसके और इसके बीच में विभवांतर देखें तो कोई विभवांतर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि इस चालक प्लेट को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो अब जब धारा का प्रवाह हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा कि देखेंगे कि ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट जो इनके बीच में, ये जो इसका ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इनके बीच में हम देखेंगे कि ये एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम लोग हाल इफेक्ट बोलते हैं और इस विभवांतर को हम लोग हाल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए वही चीज़ बता रहे हैं कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लेट ले लिया है, करंट कैरिंग प्लेट, धारावाही चालक प्लेट ले लिया है। इसमें मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। और इसको अब हम क्या करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से कहें कि बहुत सारे चुंबकीय लाइंस यहाँ से निकल करके समाय इधर निकल रही। हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र ये वाला यन से निकल करके, अगर इधर यन है और इधर यस है तो ये यन से निकल करके यस में समाहित होती हैं। तो हम कहें कि यहाँ पर बी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो एक सिरा ये है, ये वाला सिरा, और एक ये वाला सिरा जो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये वाला जो पीछे का सिरा है ये वाला, इनके बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमको वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पर ये सिरा और इस सिरे के बीच में एक हमको वोल्टेज मिल जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं हाल वोल्टेज, ठीक है। और यही घटना हाल इफेक्ट कहलाता है। तो अब हम लोग थोड़ा ये देखेंगे इसके बारे में कि यह हाल वोल्टेज उत्पन्न क्यों होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर में ये हाल वोल्टेज या हाल इफेक्ट उत्पन्न क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक आयताकार चालक प्लेट, जैसा कि यही मान लेते हैं एक आयताकार चालक प्लेट ले लिए हैं और इसको इस प्रकार से हम कहेंगे ये स्थित है कि इनकी जो तीन भुजाएं हैं, ये जो तीन भुजाएं देख रहे हैं संलग्न, ये तीनों अक्षों को निरूपित कर रहे हैं। जैसे कि इसको हम कहते रहे हैं कि मान लेते हैं ये x अक्ष है और ये वाला जो है, ये जो भुजा है इसको मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये वाला जो है इसको z एक्सिस मान लेते हैं। तो इसके तीन भुजाएं तीन अक्षों को प्रदर्शित कर रही हों, ठीक है। और साथ में देखिए इसको यहाँ पर शायद ना स्पष्ट हो तो यहाँ पर चलिए एक हम आयत ले लिए हैं, एक क्यूबॉइड यहाँ पर ले लिए और इस क्यूबॉइड में मान लेते हैं कि ये तीन भुजाएं जैसे संलग्न भुजाएं, यहाँ से देखिए तो ये देखिए एक भुजा ये वाला हो गया, एक ये भुजा हो गया, ठीक है। ये मान लेती हैं ये एक्स हो गया और एक ये वाला ये भुजा हो गया, ये वाले भुजा, चलिए ये वाई हो गया,
ठीक है। और एक ये भुजा हो गया, ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा हो गई, ये जो हो जाएगा ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो ये तीनों, इसके तीन भुजाएं एक्स, वाई और ये वाई और जेड, इस तरह से तीनों भुजाएं इसके निरूपित कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मान लेते हैं कि जो एक्स दिशा है, जो ये दिशा है, इधर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो। इधर कौन प्रवाहित हो रहा हो? आई। इधर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, ठीक है। इसमें भी बनाते चल रहे हैं, तो देखिए इसमें ऑलरेडी बना दिए हैं। देखिए इस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर आई हो रहा है, आई प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। जब इधर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और एक इसमें हम कहेंगे कि ये जो है, ये दिशा जो कि जेड मान सकते हैं, तो जो जेड वाला ये दिशा है, इधर जो है ये वाला दिशा जेड, इधर हम मैग्नेटिक फील्ड मान ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा? बी की दिशा। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए बी की दिशा हमने जेड की दिशा में लिया है। और अब ये वाई की दिशा में हम लोग क्या ले लेते हैं? वाई की दिशा में हम लोग बल का निर्धारण करेंगे, लेकिन इसके पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक तो तब कि जब चालक प्लेट में धारा ऋणावेशित कणों के कारण प्रवाहित हो रही हो। इसका मतलब ऋणावेशित कण मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही हो, यानी कि जब चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो रही हो। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं यह एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है। ये जो प्लेट है, अभी जो इसकी बात कर रहे थे, ये पूरा प्लेट एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है केवल, या यूँ कह सकते हैं उसमें जो धारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, निगेटिव चार्ज के कारण होता है। तो अब मान लेते हैं कि यह एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो धारा प्रवाहित होगी वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी। और हम लोग जानते हैं कि यदि धारा यहाँ पर एक्स दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की गति किधर होगी? जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस दिशा में जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, ये एक्स दिशा में धारा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये माइनस एक्स दिशा में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की गति माइनस एक्स दिशा में हो जाएगी। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो इस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पर एक बल लगेगा जिसका नाम है लॉरेंज बल, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? तो हम लोग जानते हैं लॉरेंज बल जो एक इसकी वैल्यू आती है वो आता है Q इंटू वी क्रॉस वी। तो यहाँ पर चूँकि Q क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज क्या होता है? माइनस ई होता है। और इधर क्या हो जाएगा? अगर ये इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी, अनुगमन वेग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो ये v क्रॉस v हो जाता है इस बल की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा जिसका मान होगा E इंटू वी क्रॉस वी। और जब ये फ्रोमिंग की बाएं हाथ के नियम से हम देखें तो इस बल की जो दिशा होगी, इस बल की दिशा किधर होगी? तो आप निकाल सकते हैं कि चूँकि देखिए धारा की दिशा ये है, एक्स डायरेक्शन में धारा की दिशा है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो आप ये चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे करके। तो ये जो है देखिए, ये जो है एफ का जो दिशा होगा ये माइनस इस दिशा में, एफ जो होगा ये माइनस वाई की दिशा में आ जाएगा। तो एफ जब माइनस वाई की दिशा में आ जाएगा तो इसका ये जो प्लेट है, इस प्लेट का कुछ नाम दे दिया जाता है। चलिए नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी
यू वी, इस तरह से इसका नाम दे दिए। तो ये वाला जो सरफेस है, कौन वाला, ओ पी एस टी, ये वाले सरफेस पर चूँकि बल इसी दिशा में लग रहा है, जो बल एफ एम है ये इसी दिशा में लग रहा है, तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग करके सब इलेक्ट्रॉन्स इसी पर आ जाएंगे, इस वाले सरफेस पर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे सभी इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो सरफेस इसके पीछे वाला है, ये सब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं। चलिए इस पर दिखा देते हैं कि मान लीजिए जब क्या होगा कि बल माइनस वाई की दिशा यही होगी, यहाँ पर देखिए जो माइनस ये वाई है, तो ठीक है, माइनस वाई की दिशा ये जो मार्कर है इसके लंबवत होगी, यानी कि ये वाला जो सरफेस है सारे इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, यहाँ पर सब माइनस हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। और जब सब इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला सरफेस, इसके जस्ट पीछे सरफेस, ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, इस पर सब केवल धनावेश बस बचेगा। तो एक सरफेस निगेटिव और दूसरा सरफेस पॉजिटिव, तो इनके बीच में जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इनके बीच में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इसके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इसी विभवांतर को हम लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं। तो ये वाला सरफेस जब ये निगेटिव है तो इधर वाला जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सरफेस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इनके बीच में ये जो एक विभवांतर आ जाएगा जिसको हम लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं। अब देखते हैं कि उसके उल्टा क्या होता है, यानी जब ये धारा धनात्मक कणों के द्वारा हो। अब मान लेते हैं जब प्लेट में विद्युत धारा धनावेशित कणों के द्वारा निर्धारित हो, तो अब मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होगा, इसका मतलब इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो होल्स के कारण होगा, जिसको हिंदी में कोटर बोलते हैं। तो जब होल्स के कारण विद्युत धारा का इसमें प्रवाह होगा, तो अब मान लेते हैं कि इसमें ये धारा जो है x दिशा में प्रवाहित हो रही हो। तो मान लीजिए कि इस दिशा में यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो x दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो हम जानते हैं कि जिधर धारा प्रवाहित होती है धनात्मक आवेश उसी दिशा में चलेंगे। तो इस बार जो है होल्स की जो दिशा होगा वो इसी दिशा में होगा, ठीक है। तो अब धारा की दिशा इधर हो गई, और ऐसे में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में लगाए हैं, तो यानी कि यहाँ जेड डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे इसके लंबवत मान लीजिए ये बी है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि चूँकि धारा जब x दिशा में बह रही तो धारा बह रही, तो इसमें क्या चल रहे हैं, धनात्मक आवेश चल रहे हैं। तो फिर हम कहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे हम लोग ये लॉरेंज बल, जिसका मान आता है यहाँ पर, चूँकि इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि कोटर है, तो इसका आवेश जो हो जाएगा Q की वैल्यू प्लस ई हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी अनुगमन वेग इंटू v, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बल लगेगा किस पर लगेगा, ये होल्स पर लगेगा। तो जब ये होल्स पर या कोटर पर ये जब बल लगेगा तो क्या होंगे कि सारे के सारे कोटर, ये वाला जो सरफेस है, ये कौन से सरफेस OPST, इस वाले सरफेस पर सारे के सारे कोटर आकर के जमा हो जाएंगे। तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस धीरे धीरे पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके विपरीत वाला जो इधर वाला सरफेस है, ये वाला क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये निगेटिव हो जाएगा। और जब ये निगेटिव हो जाएगा तो फिर अब ये वाले और ये वाले दोनों सरफेस के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इसी विभवांतर को हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हॉल वोल्टेज। ये यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा VH, और इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं हॉल वोल्टेज। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो एक छोटा सा ऐसे निर्धारित कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा करके हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये अगर धारा इस दिशा में बह रही है
और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो यहाँ पर जो बल है ये Fm, इसकी दिशा ये होगी, यानी कि जो सरफेस है OPST इसकी दिशा में होगी। और यहाँ पर देखिए अभी जो पिछला में नहीं बनाए थे यहाँ पर भी बना देते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये I की दिशा ये हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिशा हो जाएगी ये B की दिशा है और ये वाला दिशा जो है F की दिशा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस पर भेजा है और यहाँ पर कोटर को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे थे, इसमें कोटर फ्लो हो रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो दशाओं में हमने देख लिया। और यहाँ पर एक वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है, इसी वोल्टेज को हॉल वोल्टेज कहते हैं और इस घटना को हॉल इफेक्ट कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग चाहें तो इसमें ये जो इस प्लेट का नेचर, इसे हम हॉल इफेक्ट के द्वारा चाहें तो ये आवेश वाहकों का प्रकृति, यानी जो हम कहेंगे करंट कैरिंग, जो नेचर ऑफ करंट कैरिंग या करंट कैरियर्स कह सकते हैं। तो जो करंट कैरियर्स हैं उनका नेचर हम लोग या उनका नंबर यानी उनकी संख्या भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं या इनसे हम कुछ फ़ायदा निकाल सकते हैं।